Today we are starting class 8 exercise 8.3 with question number 2. So question number 2 is Kamla borrowed rupees 26,400 for a bank. कमला ने बोरो किए उधार लिए 26,400 रुपीज़ एक बैंक से टू बाय ए स्कूटर, एक स्कूटर खरीदने के लिए एट ए रेट ऑफ 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कंपाउंडेड ईयरली कंपाउंड हो रहा है वो. What amount will she pay at the end of 2 year and 4 months to clear the loan? तो लोन पूरा चुकाने के लिए, क्लियर करने के लिए उसे 2 years और 4 month के बाद कितना पे करना होगा अमाउंट बैंक को, ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो फर्स्टली प्रिंसिपल रुपीज 26,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, टाइम 2 years. अब ये जो 4 month है इसको भी ईयर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएंगे 4/12. 12 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो जब मंथ्स में गिवन हो उसे ईयर में चेंज करना हो तो 12 से डिवाइड करते हैं. सो 4 से कट कर देते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3 ईयर्स हो गए टोटल. तो ये हो जाएंगे 2 and 1/3 ईयर्स इज इक्वल्स टू 2 and 1/3 ईयर्स. ठीक है, नाउ फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 ऑल पावर टाइम इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल हो गया 26,400, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% अपॉन 100 ऑल पावर टाइम. तो टाइम में अपन 2 तो प्रॉपर है लेकिन 1/3 अपन पावर में लेंगे तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे इजीली, तो पहले अपन केवल 2 लेंगे. So 26,400 LCM is 100 plus 15 whole square is equals to 26,400 115 upon 100 whole square is equals to 2 टाइम होगा 115 upon 100 into 115 upon 100. 2 zeros cancel out. 5 से कट करते हैं इनको, 5 2 जा 10 20, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. ये 4 से कट होगा, 4 6 जा 24, 2 रिमेनिंग 24, 4 6 जा 24. तो इनकी वैल्यू आपके पास आ गई. इनको मल्टीप्लाई आप करोगे तो आ जाएंगे 34,914 रुपीज. नाउ फॉर 1/3 ईयर प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100. तो इसमें आपको लर्न रखना है कि प्रिंसिपल जो है हम अमाउंट वाला यूज़ करेंगे जो अभी अपन ने सॉल्व किया है. तो इसमें प्रिंसिपल अपन पुट करेंगे 34,914, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम 15 एंड टाइम इज 1/3 यानी 1/3 इंटू 100. तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3 5 जा 15, इसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0 7 5 4 7 1. अब अपॉन में 2 0 हो जाए 100 पे तो 2 डिजिट के बाद में हम पॉइंट लगा देंगे तो अपने पास आ जाएंगे 17,745 रुपीज़ एंड 70 पैसे. ठीक है, ये आ गए. तो टोटल अमाउंट हो जाएगा अपने पास. सो टोटल अमाउंट
इज इक्वल्स टू, तो 34,914 प्लस दिस 1745.70। ठीक है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो अपने पास आ जाएंगे इज इक्वल्स टू 07.95663 रुपीज, 36,659 रुपीज एंड 70 पैसे। तो ये टोटल अमाउंट लोन क्लियर करने के लिए पे करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फबीना बोरो रुपीज 12,500 at 12% पर एनम फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। फबीना ने बोरो लिए, उधार लिए 12,500 रुपीज 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 years के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे। एंड राधिका बोरो द सेम अमाउंट, उसने भी इतना ही अमाउंट फॉर द सेम टाइम के लिए, और उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, कंपाउंडेड एनुअली, इसकी भी एनुअली कंपाउंड हो रही है। हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया और कितना, ये फाइंड आउट करना है। तो पहले अपन फैबिना का सिंपल इंटरेस्ट पे फाइंड करते हैं। फॉर फैबिना सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इज 12,500, rate of interest 12% and time 3 years upon 100। 2 zeros कैंसिल आउट, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो अपने पास आ जाएंगे 4,500 रुपीज़। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट फबीना के लिए 3 years में। नाउ फॉर राधिका, तो राधिका के लिए इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो पहले अमाउंट फाइंड करते हैं। कंपाउंडेड है p इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 ऑल पावर टाइम इज इक्वल्स टू p इज सेम है 12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें 10% है, अपॉन 100 ऑल पावर सेम टाइम है 3 years सेम टाइम इज इक्वल्स टू 12,500, एलसीएम इज 100 प्लस 10 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 12,500 110 अपॉन 100 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 12,500 3 टाइम 110 अपॉन 100 110 अपॉन 100 110 अपॉन 100। 2 zeros कैंसिल आउट, 1 1 1 1 एंड 1 1 0 कैंसिल आउट। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करने पर अपने पास आएगा 1 6 6 3 7 5। ठीक है, तो अपॉन में 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। तो राधिका का अमाउंट आया टोटल 16,637 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना था 12,500, नहीं ये तो प्रिंसिपल है, अमाउंट है अपना 16,637.50 माइनस प्रिंसिपल 12,500।
तो इनको हम माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएंगे 0.7314। तो ये आया कंपाउंड इंटरेस्ट राधिका का। तो आप इसमें देखो किसका ज़्यादा है, ग्रेटर किसका है, ग्रेटर है फेबिना का, और राधिका का लेस है। तो फेबिना का मोर है, तो अपन इसमें पुट करेंगे फेबिना पे मोर इंटरेस्ट कितना इज इक्वल्स टू, इसमें से माइनस कर लेंगे 4500 माइनस 4137.50 इज इक्वल्स टू 0.7223 362 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट इसको फेबिना को ज़्यादा देना पड़ेगा राधिका से। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। मैंने 12,000 रुपीज़ जमशेद से 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, सिंपल इंटरेस्ट से बोरो किए, उधार लिए फॉर 2 years, 2 साल के लिए। हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम, अगर मैं यही उधार लेता, सेम बोरो करता 6% पर एनम पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, तो मुझे कितना एक्स्ट्रा अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता सिंपल इंटरेस्ट से। तो दोनों फाइंड करेंगे पहले, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो फॉर सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। So principal is 12,000, rate is 6% and time is 2 years। 2 zeros cancel out, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएंगे ₹1440। तो सिंपल इंटरेस्ट पे अपने पास आए 1,440 रुपीज़। नाउ फॉर compound interest, firstly we have find amount। is equals to principal into 1 plus rate of interest upon 100 all power t time। principal is 12,000, 1 plus rate is same 6% upon 100 and time is 2%, 2 years is equals to 12,000, LCM is 100, 100 plus 6 whole square is equals to 12,106 upon 100 whole square is equals to 12,000 into 106 upon 100 2 time, 2 zeros cancel out, 1 0 cancel out, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो इनको मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करेंगे आप, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे आप, तो आपके पास आ जाएंगे ₹13,483.20। ये आपके पास आ गए अमाउंट। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 13,483.20 माइनस 12,000 इज इक्वल्स टू 02.3
841 1483 रुपीज़ एंड 20 पैसे। ये आपके पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपको फाइंड करना है व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। तो इससे कितने ज़्यादा रुपीज़ आपको पे करने पड़े कंपाउंड इंटरेस्ट में, फाइंड आउट करना है। Therefore, extra amount paid is equals to compound interest minus simple interest is equals to compound interest is 1483.20 minus simple interest 1440 is equals to 0.000234 ₹43.20 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ओके